दोस्तों, आज हम बात करेंगे जग्गी वासुदेव यानी सद्गुरु की, जिन पर हाल ही में एक वीडियो सामने आया जिसमें उन पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा भी कई ऐसे विवाद रहे हैं जिनमें जग्गी वासुदेव घिरे रहे, जिन्हें दुनिया सद्गुरु के नाम से जानती है। एक आध्यात्मिक गुरु, योगी और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक, जिनके लाखों अनुयायी दुनिया भर में फैले हैं। लेकिन क्या यह चमकता हुआ चेहरा सचमुच इतना साफ है जितना दिखाया जाता है, या इसके पीछे छिपा है एक काला सच जो सबूतों के साथ सामने आने का दावा करता है? तो आइए अब इस कहानी को हम अपने अंदाज में खोलते हैं, सबूतों के साथ, सवालों के साथ और सच की तह तक जाने की कोशिश के साथ। सद्गुरु जग्गी वासुदेव, एक नाम जो योग, ध्यान और आध्यात्म का पर्याय बन चुका है। कोयम्बटूर के वल्लिंगिरी पहाड़ों में बसा उनका ईशा फाउंडेशन 150 एकड़ में फैला हुआ वो आश्रम, जहां हर साल हजारों लोग शांति और आत्मज्ञान की तलाश में पहुंचते हैं। 112 फीट ऊंची आदि योगी की मूर्ति, ध्यान लिंग और पर्यावरण के लिए उनकी रैली फॉर रिवर्स, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे एक संत का मिशन चल रहा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक चमकदार पैकेजिंग है? क्या इसके पीछे कुछ ऐसा है जो आम लोगों की नजरों से छिपाया जा रहा है? आज हम उन सवालों को उठाएंगे जिन्हें दबाने की कोशिश की गई, सबूतों के साथ। पहला सबूत, पत्नी की रहस्यमयी मौत और हत्या का आरोप। 1997 का वो साल जब सद्गुरु की पत्नी विजया कुमारी की मौत ने सुर्खियां बटोरी। आधिकारिक बयान था कि विजया ने महासमाधि ली, एक ऐसी अवस्था जिसमें योगी अपने शरीर को अपनी इच्छा से त्याग देता है। लेकिन क्या यह सच था? विजया के पिता ने बेंगलुरु पुलिस में एफआईआर दर्ज की, जिसमें सीधे सीधे आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी की हत्या की गई है। दहेज हत्या का केस दर्ज हुआ और तमिलनाडु की मीडिया में हंगामा मचा, प्रदर्शन हुए, लाल झंडे लहराए गए और सद्गुरु पर सवाल उठे। सवाल यह कि अगर यह महासमाधि थी तो सबूत कहां है? कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, कोई पोस्टमार्टम नहीं। क्या यह संभव है कि एक योगी की पत्नी की मौत पर इतना बड़ा सवालिया निशान लगे और जवाब ना मिले? पुलिस ने जांच शुरू की, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। क्यों? क्या यहां रसूख और पैसा काम कर रहा था? दूसरा सबूत, ईशा फाउंडेशन पर जमीन हड़पने का आरोप। 2017 में द वायर की एक रिपोर्ट में कोयम्बटूर की एक आदिवासी महिला मुतमा ने सद्गुरु के ईशा फाउंडेशन पर अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। मुतम्मा का आरोप था कि उनकी पुश्तैनी जमीन को आश्रम ने गैर कानूनी तरीके से अपने कब्जे में ले लिया। यह अकेला मामला नहीं था। तमिलनाडु में कई किसानों और स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि ईशा फाउंडेशन ने उनकी जमीनों पर कब्जा किया, पर्यावरण नियमों को तोड़ा और अवैध निर्माण किए। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। 2025 में ही ईशा फाउंडेशन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि वो सभी कानूनों का पालन करेंगे और भविष्य में विस्तार के लिए इजाजत लेंगे। लेकिन सवाल ये कि पहले जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ? पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया कि आश्रम में वन क्षेत्र में अतिक्रमण किया गया, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या यहां भी सत्ता का खेल था? तीसरा सबूत, दो बहनों की सन्यासी बनाने का विवाद। 2024 में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका ने तहलका मचा दिया। एक पिता ने दावा किया कि उनकी दो बेटियों को ईशा फाउंडेशन ने जबरन सन्यासी बनाया और आश्रम में कैद कर रखा। कोर्ट ने सख्त सवाल पूछे। जस्टिस एस सुब्रमण्यम और वी शिव गणनम ने की बेंच ने कहा, सद्गुरु जब आपकी अपनी बेटी की शादी कर दी तो दूसरों की बेटियों को सन्यास क्यों थोप रहे हैं? कोर्ट ने पुलिस को आश्रम के खिलाफ सभी क्रिमिनल केस की जानकारी देने को कहा। 150 पुलिसकर्मियों ने आश्रम में छापा मारा, लेकिन क्या हुआ? कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। सवाल उठता है कि यहां भी क्या प्रभावशाली लोगों ने जांच को दबा दिया? और अगर यह सच है तो कितने और लोग वहां अपनी मर्जी के खिलाफ है? चौथा सबूत, पर्यावरण का ढोंग। सद्गुरु की रैली फॉर रिवर्स और ग्रीन हैंड्स प्रोजेक्ट की बड़ी बड़ी बातें होती है। 2008 में इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार भी मिला। लेकिन दूसरी तरफ तमिलनाडु में उनके आश्रम पर वन क्षेत्र को नष्ट करने का आरोप है। एक तरफ वो नदियां बचाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उनकी बाइक रैलियां प्रदूषण फैलाती है। ये दोहरा चरित्र क्यों?
क्या यह सिर्फ पब्लिक इमेज को चमकाने का तरीका है? पांचवा सबूत, आर्थिक गड़बड़ियां। ईशा फाउंडेशन एक लाभकारी संगठन है, लेकिन इसके पास अरबों की संपत्ति कहां से आई? दान के नाम पर करोड़ों रुपए जमा होते हैं, लेकिन इसका हिसाब कौन देता है? टैक्स छूट का फायदा उठाया जाता है, लेकिन पैसा कहां जाता है? कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि आश्रम में रहने वालों से मोटी फीस वसूली जाती है। क्या यह आध्यात्म है या फिर व्यवसाय? सवाल जो बाकी है, अगर सद्गुरु सच्चे योगी है तो उनकी पत्नी की मौत पर सच सामने क्यों नहीं आया? जमीन हड़पने के आरोपों पर कार्रवाई क्यों रुक जाती है? आश्रम में लोगों को कैद करने की बात सच है तो कितने और मामले दबे हैं? पर्यावरण की बात करने वाला शख्स खुद नियम क्यों तोड़ता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सब एक बड़े ढोंग का हिस्सा है? इस सब के बीच आखिरी बात, दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। यह सवाल है जो आपसे जवाब मांगते हैं, सबूत है जो सच को सामने लाने का दावा करते हैं, लेकिन सच क्या है यह तय करना आपका हक है। सद्गुरु के पास लाखों भगत है, लेकिन क्या भक्ति सच को ढक सकती है, या फिर यह सच इतना काला है कि उसे देखने की हिम्मत किसी में नहीं है? आप सोचिए, जांचिए और बताइए, क्या यह चमकदार चेहरा वाकई साफ है या इसके पीछे काले कारनामों का अंधेरा छिपा हुआ है? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों, रिपोर्टर जी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।